क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब नीड टू कलेक्ट सैंपल ऑफ HbA1c। आपको पूछा जा रहा है HbA1c के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हम लोग कौन से एंटीकोगुलेंट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, EDTA। EDTA ट्यूब का इस्तेमाल हम लोग HbA1c के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सैंपल इज टेकन इन EDTA ट्यूब विच वन ऑफ द फ्लोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिजल्ट विल अफेक्ट। आपको पूछा जा रहा है यदि हम लोग सैंपल को EDTA ट्यूब में लेते हैं तो इनमें से जो दिए गए बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हैं तो किसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। ठीक है, आपको याद रखना है कि यदि हम लोग EDTA ट्यूब में लेते हैं सैंपल को तो जो कैल्शियम है तो कैल्शियम का जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्यूब इज यूज टू कलेक्ट सैंपल ऑफ थायराइड पैनल। आपको पूछा जा रहा है थायराइड पैनल के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हम लोग कौन से ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड कैप ट्यूब। यदि यहाँ पे येलो कैप ट्यूब भी होता तो भी, यानी जो SST वाला होता है, सीरम सेपरेटेड ट्यूब जो होता है, तो सीरम सेपरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग थायराइड पैनल के कलेक्शन करने के लिए सैंपल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ। आपको पूछा जा रहा है सोडियम जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज़ के मेंटेनेंस के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। यानी ये हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा बॉडी फ्लूइड्स का, उसको ये मेंटेन करके रखेगा सोडियम। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन द सीरम इज रेगुलेटेड बाय। आपको पूछा जा रहा है जो कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन होता है सीरम में वो रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाराथायराइड हार्मोन। यानी कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो पाराथायराइड हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ketone bodies are found in the urine of patient with uncontrolled diabetes due to। आपको पूछा जा रहा है ये जो कीटोन बॉडीज होता है हमारे यूरिन में, जो पेशेंट्स के यूरिन होते हैं उसमें पाया जाता है जब अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है उसके वजह से। तो इसमें होता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। उस समय क्या होता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो कीटोन बॉडीज होता है वो यूरिन के सैंपल में दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच सैंपल इज नॉट सूटेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस। आपको पूछा रहा है वो कौन सा सैंपल है जो कि सूटेबल नहीं होगा इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमोलाइज्ड सैंपल। यानी जो हेमोलाइज्ड सैंपल होते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, यदि हम लोग सीरम सैंपल होगा तो उसका इस्तेमाल करते ही हैं। होल ब्लड विथ हेपेरिन इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एड्रियल ब्लड का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। लेकिन यदि सैंपल हेमोलाइज्ड होगा तो उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डन टू फाइंड आउट। आपको पूछा जा रहा है जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होते हैं यूरिन का तो वो किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी RBCs, पस सेल्स, कास्ट, ये सारे चीज़ दिखाई देते हैं जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें। ठीक है, तो इन्हीं को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। यदि कोई एबनॉर्मल पेशेंट है तो उसके यूरिन में ये सारे दिखने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिंगर प्रिक इज यूज टू डिटरमाइन। आपको पूछा रहा है फिंगर प्रिक का इस्तेमाल किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लीडिंग टाइम। यानी ब्लीडिंग टाइम को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग फिंगर प्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि हम लोग जो पेपर होता है उसमें फिंगर से, जो फिंगर प्रिक होता है उससे हम लोग उसको कलेक्ट करते जाते हैं एक पेपर में और देखते हैं कि कितने टाइम्स के बाद जो है ब्लीडिंग बंद हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, उसको नोट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
द कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव फॉर स्लाइड प्रिपरेशन, आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा फिक्सेटिव है जिसका कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड प्रिपरेशन के लिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मेलिन। ठीक है, आपको याद रखना है कि फॉर्मेलिन का इस्तेमाल जो होता है वो स्लाइड प्रिपरेशन के लिए हम लोग फिक्सेटिव के रूप में करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।